अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि आपके जो अंगूठा है इस पे चांद की तरह एक निशान बन जाता है। अब उस निशान का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा, आपके हाथ पे भी होगा, आपने दूसरों के हाथों पे भी देखा होगा, उनकी उंगलियों पर एक सफ़ेद रंग का एक चांद की तरह, एक चांद के आकार में एक निशान होता है। उसका क्या मतलब होता है? उसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? उससे आपके काम अच्छे होते हैं या फिर काम बिगड़ जाते हैं? उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इल्मे जाफर की रोशनी में भी आपको बताऊंगा, साइंस और डॉक्टर के हिसाब से भी मैं आपको इन निशानों के बारे में बताने वाला हूं। तो मैंने पूरी जानकारी लिख कर रख ली है, आपको एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं। जिसके भी हाथ पे या इन उंगलियों पर या छोटी उंगली पर या बड़ी उंगली पर निशान है चांद की तरह, तो उसका क्या मतलब है? उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? उससे आपके साथ क्या होने वाला है? क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा? ये सारी बात आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अक्सर इंसान के अंगूठे पर आपने देखा होगा चांद की तरह एक निशान क्यों बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बनता क्यों है। अगर हम इल्मे जाफर की बात करें तो इंसान के नाखून उसके वजूद में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। इंसान की जिंदगी में क्या बुरा होने वाला है, उसकी जिंदगी में क्या अच्छा होने वाला है, तो ये तमाम निशानियां जो नाखूनों पर होती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इन सारी चीजों के बारे में आपके पास इल्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। पहले तो मैं आपको साइंस के मुताबिक बता देता हूं कि इन निशानों का क्या मतलब होता है। जिन भाई बहनों के भी अंगूठे पर या उंगलियों पर निशान बनते हैं, साइंस के मुताबिक बता रहा हूं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, यानी कि अपने खाने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये डॉक्टर और वैज्ञानिकों की राय है जो आपको बताएगी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये वैज्ञानिक और डॉक्टर राय देते हैं। अब मेन बात शुरू होती है कि इल्मे जाफर की नज़र से इन निशानों का क्या मतलब है। अब ध्यान से सुनिएगा। आपके अंगूठे पर सफेद निशान क्यों बनते हैं, इल्मे जाफर की नजर में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर किसी भाई बहन के अंगूठे पर चांद की तरह एक निशान बन रहा है, या फिर सीधे हाथ के नहीं उल्टे हाथ के पे अगर बन रहा है, या किसी भी उंगली के किसी भी यानी कि उंगली पर कहीं पर भी बन रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उस इंसान को नजर बद का शिकार हो चुका है, नजर लग चुकी है, जादू टोने टुटके हो चुके हैं, दुश्मन उसके पीछे लग गए जो आपको जादू के और बुरी नजर से बर्बाद करना चाहते हैं। इसका ये मतलब है इल्मे जाफर की नजर में। इल्मे जाफर में दूसरी बात ये आती कि ये शहादत वाली उंगली, यानी कि सीधे हाथ की हमारी जो शहादत वाली उंगली है, अगर इस पर निशान आपको दिखाई देता है, यानी कि चांद की तरह कोई निशान दिखाई देता है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी निशान आपको शहादत वाली उंगली पर दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए, वो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहते हैं, दुश्मन आपको खत्म करना चाहते हैं, दुश्मन आपको तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, दुश्मन आपको रुलाना चाहते हैं। अगर सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली पर आप किसी भी तरीके का निशान देखते हैं तो। अब हम बात करते हैं इस बीच वाली उंगली के बारे में। अगर इस उंगली पर आपके निशान है तो वो इंसान जज्बात में आकर फैसला ले लेता है, और फिर उस फैसले में उसे इतना ज्यादा नुकसान होता है, इतना ज्यादा नुकसान होता है कि वो बार बार पछताता है कि ये फैसला मैंने कहां से ले लिया, और इसी फैसले की वजह से उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं ये वाली उंगली, यानी कि छुंगलिया के बराबर वाली उंगली की बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान की कामयाबी और तमाम तरीके के कामों में रुकावट आएगी, तो उस इंसान को चाहिए कि वो वक्त से पहले अल्लाह की तरफ लौट आए और अल्लाह से दुआओं के जरिए से अपनी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगे। दुआ में आप पूरी ताकत लगा दीजिएगा, नमाजें पढ़िए, कुरान पढ़िए और अल्लाह से दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह जो काम आपके रुके हुए हैं, जिन कामों में आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, उन कामों में भी आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ये सबसे छोटी उंगली के बारे में, यानी कि ये सबसे छोटी जो उंगली है इसके बारे में। तो ऐसे इंसान को कोई ना कोई चोट पहुंचती है, जिसे वो इंसान छोटा समझता है, उसी से वो दुख खाता है। तो इसलिए उस इंसान को चाहिए कि वो ना छोटे में फर्क करे ना बड़े में फर्क करे। और बहुत से लोग ये बात भी बोलते हैं कि ये जो चीजें होती, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी से ये तमाम तरीके की चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बात भी बताने वाला हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पानी भी पिए और अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरी से हरी सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इंशाल्लाह ये तमाम तरीके की चीजें भी आपकी दूर होती चली जाएंगी और आप
नमाज की तरफ भी लौट आइएगा, यानी कि अल्लाह की तरफ लौट आइएगा। अल्लाह से दुआओं को आप अपनी ताकत बनाइएगा, दुआओं के जरिए से आप अपनी तमाम तरीके की परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह तो इन तमाम चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर किसी भी तरीके का कोई भी निशान क्यों ना हो, अगर आप अल्लाह की तरफ लौट आए तो इंशाल्लाह फिर आपको किसी भी निशान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इल्म जाफर की नज़र में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, साइंस के मुताबिक आपको चीज़ें बताई हैं, डॉक्टर के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और बस आखिर में यही कहता हूँ कि आप अल्लाह की तरफ लौट आइएगा और अल्लाह से दुआएं मांगिएगा। इंशाल्लाह जो रुके हुए काम थे, जो बिगड़े हुए काम थे, वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।